42वां प्रकरण सुन्नत का वर्णन। एक तो नीरू के घर सिद्ध बालक को देखकर उसकी प्रसिद्धि से लोग जलते थे। दूसरे ही मांसाहारी मुसलमानों के विरुद्ध नीरू ने सदा के लिए मत्स्य मांस को अपने घर में न लाने की प्रतिज्ञा कर ली थी। इससे मूर्ख मुसलमानों ने उसे अपने धर्म से भ्रष्ट होते देखकर उसे सुधारने की फिक्र करना आरंभ किया। बिरादरी वालों ने नीरू को हर तरह से समझाने की कोशिश की, पर उनकी एक न चली। कबीर साहब के अंतर्ध्यान हो जाने की बात तो प्रथम से ही सब पर जाहिर हो गई थी, इसलिए सब द्वेषियों और पक्षपातियों ने मिलकर नीरू को बहकाकर उसके द्वारा गो हत्या कराना चाहा, जिससे कबीर साहब नीरू के घर से रुष्ट होकर चले जावे। तब नीरू की नामवरी भी जाती रहे और काजी मुल्ला, जो कबीर साहब को अपने धर्म का निकंदन करने वाला समझते थे, उनका कांटा भी निकल जावे। किंतु जब सब जुलाहों और काजी मुल्लाओं ने देखा कि नीरू तो फंदे में नहीं आता, तब वे एक चाल चले और छल से कहा, जोलाहन मिली छल से कहियो और करूँ सब साज, नीरू तुम्हारे कारणे गैनी आयु बाज। उन लोगों ने अपने मन में विचार किया कि नीरू के अनजान में गाय जबह करेंगे, जिसको देखकर कबीर नीरू का घर त्याग देगा। उधर नीरू तो सुन्नत का सामान इकट्ठा करने लगा और इधर मुल्ला काजियों के साथ मिलकर उसके जाति बिरादरी वालों ने गाय मंगाकर चुपचाप जबह करने का निश्चय किया। नीरू इस कांड से एकदम अनजान रहा। उधर सब सामान दुरुस्त हो जाने पर जब नाई छुरा लेकर कबीर साहब का सुन्नत करने गया, तब कबीर साहब ने लंगूटी खोलकर नाई को 5 लिंग दिखलाकर कहा, इसमें से तेरी जो इच्छा हो सो काट ले। यह आश्चर्य देखकर नाई तो भयभीत होकर भाग गया, किंतु जुलाहों तथा काजी सहित अन्य मुसलमानों ने अवसर पाकर उसी समय जब नाई कबीर साहब का सुन्नत करने गया, गाय को जबह कर दिया। यद्यपि उन दुष्टों के इस गुप्त कांड को किसी दूसरे ने नहीं जाना, परंतु अंतर्यामी सर्वज्ञ कबीर साहब ने इस बात को जान लिया। नाई के भाग जाने पर आप बच्चों के साथ खेलने चले गए थे, सो खेल छोड़कर वहां से दौड़े और गो हत्या के स्थान पर पहुंचकर काजी से कहा, हो काजी ये किन फरमाए, किनके मता तुम छुरी चलाए, जिसका चीर जू पीजिए तिसको कहिए माए, तिस पर छुरी चलाए किन यह दिया दिढ़ाए। तब काजी ने उत्तर दिया, सुन कबीर बड़न सो होत आई यह बात, गोस कुतुब ओ ओलिया हजरत नबी जमात। यह सुनकर कबीर साहब ने उत्तर दिया, हे काजी और मुल्ला तथा सब मुसलमानों, तुम किस भूल में पड़े हो, जरा विचार तो करो। तुम्हारा दीन थोड़े दिनों से चला है, जिसमें तुम इतना जोर जुल्म करके नाना प्रकार के जीवों को सताने में धर्म मानते हो। तुम गफलत में पड़कर असल मार्ग से भटक कर नरक का मार्ग क्यों साफ कर रहे हो। कबीर साहब की बात को सुनकर पक्षपात से अंधे हुए काजी और मुल्ला मारे क्रोध के थर थर कांपने और कहने लगे कि नीरू का यह लड़का महाकाफिर हो गया। नबी पैगंबर पीर औलिया सबको तुच्छ समझता है, आप ही बड़ा ज्ञानी बनकर आया है और वे सब अज्ञानी थे। उनके क्रोध को देखकर नीमा और नीरू तो डर से घबराने लगे। इतने में काजी और मुल्लाओं को बिगड़ते देखकर वहाँ भीड़ जम गई और कितने पक्षपाती हिंदू भी वहाँ इकट्ठे हो गए। तब काजी को उस्काने और क्रोध को बढ़ाने के लिए एक हिंदू ने कहा, क्यों जी कबीर, तुमको अपने धर्म का नियम मानना और काजी और मुल्ला जो धर्म के रक्षक और उपदेशक हैं, उनकी आज्ञा पर चलना चाहिए। सो काजी जी की आज्ञा अनुसार सुन्नत कराकर अपने धर्म में मिलो। देखो, हमारे यहाँ भी जब बालक की जनेऊ होती है तब वह संस्कारी बनता है, जब तक जनेऊ नहीं होती तब तक उसको शूद्र के तुल्य मानते हैं। वैसे ही तुम्हारे धर्म का नियम सुन्नत कराना है, उससे क्यों भागते हो। इतना सुनकर कबीर साहब ने कहा, जो तो ही करता वर्ण विचारत, जन्मत 3 दंड अनुसारत, जन्मत शूद्र मुए पुनि शूद्रा, कीर्तिम जनेऊ घाल जग दुद्रा। जो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी जाए, और राहा से काहे न आए, जो ये तुरक तुरकनी जाए, पेटे कहा न सुनती कराए, कारी पीरी दुहो गाई, ताकर दूर देहु बिल गाई, छाड़ू कपट नर अधिक सयानी, कहीं कबीर भजू सारंग पानी। यह सुनकर वह ब्राह्मण अवाक होकर रह गया। तब काजी ने कहा, देखो यह लड़का
सरस से बाहर बातें करता है। इसकी बात सुननी उचित नहीं है। काजी की इस बात पर उस लज्जित हुए ब्राह्मण और उसके साथियों ने भी जोर लगाई और सब एक मत होकर कहने लगे कि इस लड़के के कहने में क्या आते हो, इसको तो पकड़ कर बांधो और सुन्नत करो। फिर क्या था, पानी पर चढ़े हुए काजी ने कई मांसाहारी मुस्टंडे मुसलमानों को आज्ञा दिया कि इस बालक को बांधो। देखते ही देखते थोड़ी देर में कबीर साहब को एक रस्सी में बांधकर उन लोगों ने पछाड़ दिया और नाई की खोज करने लगे। किंतु नाई बेचारा तो प्रथम ही 5 लिंग देखकर भयभीत होकर भागा था कि उसने पीछे फिरकर भी नहीं देखा था। अब उनको नाई मिलता तो कहाँ से। अब तो नाई के बिना काजी बहुत घबराया। चारों ओर लोग नाई नाई कहते दौड़ने लगे। उस समय कबीर साहब ने काजी को संबोधन करके यह शब्द कहा, काजी तुम कौन किताब बखाना, झंखत बकत रहो निसिवासर, मति ए को नहीं जाना, शक्ति न मानो सुनती करत हो, मैंने बंदोगा भाई, जो खुदाए तू सुनती करत हो, आप काटी कि न आई। इतना कहकर वहाँ खड़े ब्राह्मण हिंदुओं की ओर दृष्टि करके, घाली जनेऊ ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहिराया, वह तो जन्म की सुदृन पिरोसी, सो तुम क्यों खाया, हिंदू तुर्क कहाँ से आया, किन यह राह चलाई, दिल में खोज खोज दिल ही में, वही सत कहाँ किन पाई। इतना कहकर कबीर साहब उठ खड़े हुए। उनके शरीर का बंधन सब आप ही आप खुलकर गिर पड़ा। यह देखकर लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। फिर मुस्कुराते हुए कबीर साहब ने काजी से कहा, भाई अब तक तो खुद तुम्हें मुसलमानी की खबर नहीं है, तब तुम मुझे कैसे मुसलमान करने आए थे। यदि तुम मुसलमानी का यथार्थ मार्ग जानते हो तो मुझसे कहो। यह सुनकर काजी ने कहा, हम शरिया के पाबंद हैं, हमको मार्फत की बात में जवान हिलाने का भी हुक्म नहीं है। काजी के उत्तर को सुनकर कबीर साहब ने कहा, बस इतने ही पर काजी पना करने का अभिमान करता है। इतना कहकर कबीर साहब मरी हुई गौ के निकट गए। गऊ के पीठ पर हाथ फेरते ही वह जीवित होकर उठ बैठी। फिर कबीर साहब उसको लिए हुए गंगा पर गए और गंगा जल से स्नान कराकर नगर में स्वतंत्र फिरने को छोड़ दिया। उस दिन से वह गऊ कबीर साहब की गऊ के नाम से प्रसिद्ध हो गई और सब जगह आदर पाने लगी। और कबीर साहब ने भी उस दिन से नीरू के घर पर रहना त्याग दिया। कुछ दिनों तक तो उनको कबीर साहब का दर्शन नहीं हुआ, किंतु जब वे कबीर साहब के विरह में बहुत विकल और पागलों के समान दर दर और घाट घाट फिरने लगे, तब करुणामय साहब ने करुणा करके उन्हें दर्शन दिया। किंतु उनके घर नहीं गए, बल्कि काशी के बाहर एक स्थान में कुछ भक्तों ने कुटी बांध दी, उसी में रहने लगे। उसी स्थान को अब कबीर चौरा कहते हैं, जहाँ बड़ा भारी मोहल्ला बसा है और कबीर पंथियों का बड़ा भारी स्थान है। कबीर साहब के वहाँ रहने पर नीमा नीरू भी वहीं आकर रहने लगे। उन्होंने अपना पहला घर छोड़ दिया। इसी प्रकार से कबीर साहब की बाल लीला अनेक आश्चर्य और उपदेश भरी हुई है।